एक बौद्ध भिक्षु भोजन बनाने के लिए जंगल से कुछ लकड़ियां चुन रहा था। तभी उसने देखा कि एक अनोखी बात हो रही है। उसने बिना पैरों की एक लोमड़ी देखी जो ऊपर से स्वस्थ दिख रही थी। उसने सोचा कि आखिर इस हालत में यह लोमड़ी कैसे जिंदा है, और वह अपने विचारों में खो गया कि अचानक हलचल होने लगी। जंगल का राजा शेर उसी तरफ आ रहा था। भिक्षु तेजी से एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां से सब देखने लगा। शेर ने एक हिरन का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे खाने के लिए मांस के टुकड़े भी दे दिए। भिक्षु को यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षुक बुदबुदाया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। इसीलिए अगले दिन वह फिर से वहीं गया और छुपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। भिक्षुक बोला, भगवान, यह तो आपके होने का प्रमाण है। आप जिसे पैदा करते हो उसकी रोटी का इंतजाम भी करते हो। आज से मैं इस लोमड़ी की तरह आपकी दया के सहारे जीऊंगा। अब आप ही मेरे भोजन की व्यवस्था करेंगे। यह सोचकर वह एक वीरान जगह जाके बैठ गया कि अब जो भी करेंगे ईश्वर करेंगे। पहला दिन बीता, कोई नहीं आया। दूसरे दिन कुछ लोग आए, पर किसी ने भिक्षुक की ओर देखा भी नहीं। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो रही थी। वह चल फिर भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक एक महात्मा वहां से गुजरे और उस भिक्षु के पास पहुंचे। भिक्षु ने अपनी पूरी कहानी महात्मा को सुनाई और कहा, आप ही बताएं कि ईश्वर मेरे प्रति इतने निर्दयी कैसे हो गए। क्या मुझे इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है? महात्मा जी ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम क्यों नहीं समझते कि ईश्वर तुम्हें उस शेर की तरह बनते हुए देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं। अब भिक्षुक को बहुत ही सदमा लगा और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमें जिस तरह चीज़ें समझनी चाहिए हम उसके विपरीत समझ लेते हैं। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमें महान बना सकती हैं। हमें ज़रूरत है उन्हें पहचानने की, यह ध्यान रखने की कि हम शेर की जगह कहीं लोमड़ी तो नहीं बनते जा रहे। तो हमें आशा है यह छोटी सी कहानी आपको जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा देगी दोस्तों। धन्यवाद। शुभ दिन।